क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक औरत कचरा डालती थी, ये वाक़या दुरुस्त है? हमने बुखारी शरीफ देखी, मुस्लिम शरीफ देखी, तिरमिज़ी शरीफ देखी, इब्न दाऊद देखी, अबू माजा देखी, नसई देखी, मिशकात शरीफ देखी और इसी तरह बैहक़ी देखी, तबरानी देखी और भी हदीस की बहुत सारी किताबें जो मेरे पास मौजूद है वो सब हमने पढ़ी, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आया। अत-तरग़ीब व तरहीब पूरी की पूरी किताब पढ़ ली, इसमें भी ये वाक़या नज़र नहीं आया। तफ़सीर की किताबों में तफ़सीर रूहुल बयान, तफ़सीर नईमी और इसी तरह तफ़सीर अशरफ़ी और दूसरी तफ़ासीर जो पुरानी तफ़ासीर है उनको देखा, उसमें भी नज़र नहीं आया। तारीख़ की किताबों के अंदर भी बहुत सारी किताबें खंगाल डाली, उनमें भी ये वाक़या कहीं नज़र नहीं आया। कुरान मुक़द्दस में, पूरे कुरान मुक़द्दस के अंदर कहीं भी ये वाक़या नज़र नहीं आया। तो फिर हमने सोचा कि शायद झूठ को फैलाया गया है, और कभी कभी झूठ को इतना फैलाया जाता है कि वो झूठ लोगों को सच लगने लगता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये वाकई झूठ है, और ऐसा झूठ जिसको फैलाने में सबसे बड़ा किरदार गुस्ताखान नबी का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखियाँ की जाती है, और जब भी कोई गुस्ताखी करता है तो गुस्ताखों को हमने देखा कि जब भी उनसे बताया जाए कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चाहे वो गुस्ताख चोटी वाला हो या दाढ़ी वाला, वो फ़ौरन ये वाक़या सुनाता हुआ नज़र आता है और कहता है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये, हमारे नबी का हाल तो ये है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग भी ये वाक़या सुनाते हैं उनसे पूछा जाए कि बताओ ये वाक़या किस किताब के अंदर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, कुरान मुक़द्दस की किस आयत से ये साबित होता है, तफसीर में कहाँ पर मौजूद है, तारीख़ में कहाँ पर मौजूद है। मैं तो हैरान हूँ, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का आलम तो यह है कि हुजूर से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के वक्त के अंदर जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो एक कुफ़ार मुशरिकीन में से एक शख्स आता है और हुजूर की दाढ़ी मुबारक में बार बार हाथ डालने की कोशिश करता है। तो सहाबा उसके हाथ पर अपनी तलवार का बट मार कर कहते हैं कि दूर हट, हाथ हटा, रसूलुल्लाह है, वो कोई आम आदमी नहीं है, उनके साथ इस तरह की बदतमीजी ना कर। हैरत की बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने पर अपनी जान देने वाले, खून पर अपनी जान देने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से निकली हुई चीज़ों को अपने लिए तबर्रुक समझने वाले सहाबा बिल्कुल खामोश बैठे थे और मेरे हुजूर उसी रास्ते से गुजरते थे। थोड़ा सेंस तो होना चाहिए, थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए। मैं चैलेंज देता हूँ, ये वाक़या कहाँ पर लिखा हुआ है बता दें। अभी गुस्ताखान नबी तो करते ही करते थे, अब नाम निहाद एंकर भी इस तरह के हालात बनाने लगे हैं और ये वाक़यात सुनाने लगे हैं और लाखों लोग उनको सुन रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि रसूलुल्लाह की सीरत है। मैं आपसे कहता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ ये वाक़या, और थोड़ा अगर आपके अंदर दिमाग मौजूद हो तो मुझे बताएं कि अगर मेरा रास्ता, मेरी मस्जिद में जाने वाला रास्ता जो है वो, अगर मेरा रास्ता एक रास्ते के अलावा 4 रास्ते और हैं, लेकिन मैं उस एक रास्ते से जाता हूँ, एक आदमी मुझ पर कचरा डाल देता है या मुझे गाली बक देता है, मुझे बुरा कह देता है, बताओ मेरे अंदर अगर थोड़ी भी अकल मौजूद होगी तो क्या मैं उस रास्ते से, उस जगह से जाऊंगा? मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा, हरगिज़ उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। और यहां पर बताया जाता है कि हुजूर उसी रास्ते से गुजरते थे और रोजाना वो कचरा डालती थी और फिर भी उसी रास्ते से गुजरते थे। अजीब बात है यार, ये बात तो समझने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे। जो लोग भी इस वाक़े को फैलाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं सबूत पेश करें, वरना लिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है सबको। तुमको जवाब देना पड़ेगा। मुसलमान कहलाने का अपने आप को जो दावा करते हैं और इस वाक़े को बयान करते हैं उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तैयार हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा कि रसूलुल्लाह के ताल्लुक से गलत वाक़े को क्यों बयान किया था आपने। इसलिए सबूत पेश करें, और वरना ये वाक़या बयान करना बंद करें। और अगर बयान कर दिया है तो इसके ताल्लुक से तौबा करें, रुजू करें, माफ़ी मांगे मुसलमानों से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ कहने, हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।